सब अच्छा नहीं लगता मामा, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो आप। मेघा के यहाँ अच्छा स्कूल न होने के कारण मेघा अपने मामा कुलदीप के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। कुलदीप दिन रात शराब के नशे में धुत रहा करता था, रोज रात पत्नी के टांगों के बीच में डाल देता। कुलदीप ममता से हमेशा शराब को पैसे मांगा करता था, पैसे न देने पे मार पिट भी करने लगता था। कुलदीप एक शाम जल्दी घर वापस आया। मेघा ने बताया मामी घर पे नहीं है। कुलदीप को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने मेघा को पानी लेकर अपने कमरे में आने को बोला। मेघा के कमरे में आते ही कुलदीप ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेघा कुछ समझ पाती उससे पहले कुलदीप ने मेघा को बेड पे पटक दिया। मेघा कुलदीप से बहुत डरती थी, वो मामी को जोर जोर से आवाज देने लगी। कुलदीप ने मेघा का मुंह बंद कर दिया और धमकाने लगा। मेघा डर से चुप हो गई, रोने लगी। कुलदीप मेघा के बदन को नोचने लगा। मेघा अभी बच्ची थी, यही कोई 13 या 14 साल की होगी। मेघा की जवानी अभी शुरू हुई थी और उसके मामा ने उसको जवान होने से पहले ही अपनी हवस में रौंद दिया। अब जब भी ममता घर पे नहीं होती, कुलदीप मेघा को परेशान किया करता। अब उसे ममता से ज्यादा मेघा के टांगों के बीच डालने में ज्यादा मजा आता। ममता के साथ तो जैसा चाहता वैसा कुलदीप कर लेता, ममता कुछ नहीं बोलती। कुलदीप जब ममता को भी पीछे से डालने की कोशिश करता तो ममता भी एक बार को मना करने की कोशिश करती, लेकिन कुलदीप मानने वाला कहाँ था। कभी आगे डालता, कभी पीछे, कभी मुंह में डाल देता, गले के अंदर तक। ममता सब कुछ चुपचाप सह लेती। कुलदीप मेघा के साथ भी पीछे से करना ज्यादा पसंद करता। मेघा के लाख मना करने के बाद भी कुलदीप नहीं मानता। मेघा को अब इन सब की आदत सी हो गई थी। अब तो यह सिलसिला हमेशा का हो चुका था। जैसे दिन बीतते गए, अब मेघा 17 साल से ऊपर की हो चुकी थी। बहुत सुंदर थी मेघा, भरा पूरा गोरा बदन। रोज आधी रात के बाद कुलदीप मेघा के कमरे में चला जाता। मेघा का सारा कपड़ा उतार कर उसके दोनों टांगों के बीच डाल देता और तब तक लेटा रहता। उसका पानी मेघा के अंदर नहीं छोड़ता। कभी कभी मेघा के मुंह में ही कुलदीप अपना पानी छोड़ देता। मेघा को बहुत घिन आता कुलदीप से। मेघा ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर कभी अपने मामा के घर न आने की कसम खाकर अपने घर हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट्स कीजिए। ऐसी ही और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।